नमस्कार बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे लिंकेज मैपिंग, जिसी को कहते हैं जीन मैपिंग। बच्चों आप लोगों को मालूम है लिंकेज क्या होती है। लिंकेज ये होती है कि टेंडेंसी ऑफ जीन टू रिमेन टुगेदर, यानी किसी क्रोमोसोम पर जो जीन्स हैं जो एक साथ जाते हैं, जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है, ये जीन अगर एक साथ जा रहे हैं अगली जनरेशन में तो उसको क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। अब ये कैसे मैपिंग की जाती है कि ए जीन यहाँ पर है, बी जीन इस जगह है, सी जीन इस जगह है और डी जीन इस जगह है, यानी इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इसी को लिंकेज मैपिंग या जीन मैपिंग कहते हैं। दैट इज इट इज अ फिजिकल डिस्टेंस of two gene and map their position on chromosome। किसने दिया था ये? सबसे पहले स्टुअर्ट ब्रेंट एंड मॉर्गन ने दिया था ये। बच्चों सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि परसेंट क्रॉसओवर क्या होता है। परसेंट क्रॉसओवर का मतलब कितने परसेंट क्रॉसओवर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यानी एक क्रोमोसोम और दूसरे क्रोमोसोम के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है वो कितने परसेंट का एक्सचेंज हो रहा है, उसी को परसेंट क्रॉसओवर कहते हैं। परसेंट क्रॉसओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन, मतलब कि परसेंट क्रॉसओवर ये डिसाइड करता है कि डिस्टेंस बिटवीन जीन ए बी सी, यानी अगर हम बात करें ए बी के जीन के बीच में और ए सी जीन के बीच में किसमें परसेंट क्रॉसओवर ज़्यादा होगा, तो ए सी जी के बीच में जो परसेंट क्रॉसओवर यानी क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ए और सी के बीच में ज़्यादा होंगे। ये इनडायरेक्ट मैपिंग का मेथड होता है और इनडायरेक्ट मैपिंग ये बेस्ड ऑन टेस्ट क्रॉस पर बेस्ड होता है। ये इससे ये पता चलता है कि जो जीन हैं उनका लीनियर अरेंजमेंट क्रोमोसोम पर कैसा है, दैट इज लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, ये पता चलता है। बच्चों एक यूनिट बनाई गई कि ये यूनिट डिसाइड किया गया कि 1% क्रॉसओवर को हम 1 मैप यूनिट बोलेंगे और इसी को सेंटीमॉर्गन भी बोलेंगे, 1 डिग्री सेंटीमॉर्गन। अब सेंटीमॉर्गन क्यों? सेंटीमॉर्गन मॉर्गन के ऑनर में, टी.एच. मॉर्गन के ऑनर में ये नाम दिया गया। 1% क्रॉसओवर ये, और ये ध्यान रखो कि मैक्सिमम अप टू 50% क्रॉसओवर हो सकता है। ठीक, अगर एक क्वेश्चन देखें कि अगर ये क्वेश्चन दिया गया कि 66 मैप यूनिट है डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, तो कितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन होगा, कितने परसेंट रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक, तो अगर 60 है तो 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम अप टू कितना होगा, 50 होगा, तो 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसका मतलब 50 से कम ही होगा ये। ठीक, अब देखो यहाँ पे कुछ एक फार्मूला जिससे हम परसेंट रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या क्रॉसओवर वैल्यू, एक ही नाम है, ये किसी भी नाम से पूछ सकता है, परसेंट रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या क्रॉसओवर वैल्यू। ये कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग, कितने रिकॉम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग अगली जनरेशन में है, टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग इनटू 100, बात समझ रहे हैं? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग अपॉन टोटल ऑफ स्प्रिंग इनटू 100। इस फार्मूले से आप परसेंट रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी या क्रॉसओवर वैल्यू ये निकाल सकते हो। अब देखो क्वेश्चंस में देखो सीधे कि अगर ए और बी के बीच में
17% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, 17% क्रॉसओवर वैल्यू टेक या रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में इसका मतलब 70 सेंटीमॉर्गन की डिस्टेंस है। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर एक बात को हमको ध्यान रखना है, वो ये कि जितनी डिस्टेंस दी है, जैसे मान लो ये ए बी, अब 3 जीन दिए हुए हैं ए बी सी। ठीक, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब पूछा है कि इसका लीनियर अरेंजमेंट क्या होगा, क्या सीक्वेंस होगी। ठीक है, ए सी बी होगा या ए बी सी होगा, क्या सीक्वेंस होगी। तो देखो जो भी दिया हुआ है उसमें मैक्सिमम जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले रख लो, ए और बी को सबसे दूर दूर रख दिया 38 पे। ठीक है, उसके बाद में ये देख लो कि ए और सी के बीच में 21 है, ये ए सी के बीच में 21 है ना, और बी सी के बीच में कितनी है, 17 है। ठीक है, तो इसको आराम से निकाल करके रख लोगे। ठीक, ऐसे ही अगले क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन में दिया है कि ए बी, ए डी, ए सी और बी सी ये दी हुई है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और कहा है इनका लीनियर अरेंजमेंट करो, इनका क्या होगा। ठीक है, तो जीन कितने हो गए, ए बी सी डी, 4 जीन है। तो देखो इसमें क्या है कि इसमें ए और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 20। जी हमने ए बी को रख लिया। ठीक, फिर ए और सी देखो कितनी है, 14, ए और सी ये 14 कर लिया, और सी और बी के बीच में 6, और ये 14 6 ये 20 हो गई। ठीक, अब ए और डी के बीच में 4 है, ए और डी के बीच में 4 है, तो ए डी इधर ही होगा, समझ रहे हैं, ए और डी किधर होगा, इधर ही होगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन में पूछ सकता था कि ए और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, यानी डी और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, ये क्वेश्चन हो सकता था। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिसमें होमोजाइगस ए बी है, जीन है, क्रॉस विद वाइल्ड टाइप पूछा है। ठीक है, और कहा बोला है कि F1 ऑफ स्प्रिंग जो है इसका टेस्ट क्रॉस किया गया है, F1 ऑफ स्प्रिंग का टेस्ट क्रॉस किया गया, उसके ये रिजल्ट हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है, मतलब ये कि अब देख लें क्या किया गया है, ये कि ये प्लस 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 ये था। ठीक, ए बी बी ये था, इसके बीच में क्रॉस किया गया। ठीक, तो अगली जनरेशन में क्या होगा कि प्लस प्लस ए बी ये F1 जनरेशन होंगे, इसका किया गया टेस्ट क्रॉस। तो ये टेस्ट क्रॉस करने का मतलब है कि ये हेट्रोजाइगस ए बी था, इसका क्रॉस रेसेसिव से किया गया, यानी ए बी से किया गया। अब उसके बाद बोला है कि अगली जनरेशन के ये उसके रिजल्ट आए। ठीक है, बात समझ लीजिए। तो अगर इनके रिजल्ट ये देखो तुम ध्यान से तो इसमें ये तो प्लस ए बी ये है यहाँ पर। ठीक, ए बी ये भी है, ये भी है, देख रहे हैं, ये दो कॉम्बिनेशन नए कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन टाइप के हैं और ये दोनों क्या हैं, पेरेंट टाइप के हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो बेटा। अब देखो क्या है, अगला पूछा गया कि ये टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हो गई। परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड डिस्टेंस बिटवीन, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन यानी जो रिकॉम्बिनेशन है उनका
परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज कितना होगा ये निकालने के लिए आपके पास देखो फार्मूला था। फार्मूला क्या था परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन का, कि जो रिकॉम्बिनेंट है, जो टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल ऑफ स्प्रिंग इनटू 100, ये आपके पास फार्मूला था, ठीक। टोटल नंबर रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, टोटल नंबर रिकॉम्बिनेंट देखो 293 है, प्लस ये 307 अपॉन इसका टोटल कर लो तो 2500 आ जाएगा, ठीक। टोटल, तो ये टोटल करके जितना भी आए टोटल करके ये टोटल यहाँ लिख दो, ठीक है, इंटू 100 कर दो। तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये तुमको आ जाएगा जो भी आंसर होगा, और ये सपोज जो भी आंसर आएगा वो आंसर इसका आ जाएगा। कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेट करोगे तो अभी ये 25% आ गया, ठीक। नाउ परसेंटेज ऑफ गैमीट फॉर्म इन बाई F1 ऑफ स्प्रिंग, परसेंट ऑफ गैमीट फॉर्म बाई F1 ऑफ स्प्रिंग। ये F1 ऑफ स्प्रिंग से गैमीट देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। गैमीट में प्लस, देखो प्लस ए हो सकता है, ठीक, हो सकता है। दूसरा प्लस प्लस हो सकता है, प्लस बी हो सकता है ना, और बी हो सकता है, ठीक है। देखो इसमें अब देखो इसमें क्या करना है कि ये हम इनकी बात करेंगे, इस पे मेन कंसंट्रेट करें, ठीक। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट टाइप के कितने हो गए, 24% हो गए। ये रिकॉम्बिनेंट टाइप के कितने हो गए। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप के कितने होंगे, जो भी गैमीट बने नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप के, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप के यानी पेरेंटल टाइप के, पेरेंटल टाइप के कितने बनेंगे, 100 माइनस 24 76% बनेंगे, ठीक। नाउ अब देखो आगे क्या करना है कि अब ये क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन को सेम उसी पैटर्न पे आपको करना है। टेस्ट क्रॉस दिया है F1 ऑफ, ठीक, ये पेरेंट टाइप दिए, ये रिकॉम्बिनेंट दिए हुए हैं। पूछा है परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट इन एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक, एंड परसेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज एंड अरेंजमेंट ऑफ लीड चेन। ऊपर के जो दिया गया है उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसको करिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन। देखो यहाँ पे कितनी दे रखी है, AB 20, AC 14, 6, AD में 8, AE 20, ठीक। अब फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑफ क्रोमोसोम डिस्टेंस बिटवीन B एंड E। B और E में डिस्टेंस पूछा है, सबसे ज़्यादा वाले को देख रख लो, सबसे दूर रख दिया B और E, ठीक। फिर B और E नहीं यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ भी E पूछा हुआ है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन है, A और ये 20 है, AB, A और E 22 है, A और E 22 ये दिया गया। अब इसमें देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। इसमें क्या है कि दो आपके पास पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है।
बी और ई, ए और बी, ए बी के बीच में डिस्टेंस ये 20 है, ठीक है। ए डी के बीच में डिस्टेंस ये 8 है। डी सी, ये सी और डी के बीच में डिस्टेंस 6 है। सी और बी, बी सी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, यहाँ भी 6 है। तो ये 6 + 8, ये यहाँ पे ये देखो 20 हो गई, ठीक है। यानी एक अरेंजमेंट और ए ई इधर कर दें तब भी ये हमारे पास ये 22 डिस्टेंस इधर कर दें तो ये ई और बी के बीच में 42 आ जाएगी, ठीक। लेकिन दूसरा अरेंजमेंट ये हो सकता है कि ए बी के बीच में डिस्टेंस ये 20 है, ठीक। फिर ए डी के बीच में डिस्टेंस ये 8 है, डी सी के बीच में डिस्टेंस 6 है, सी बी के बीच में भी डिस्टेंस 6 है, और बी के आगे है यहाँ पे तो ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, ठीक। तो यहाँ पे बी ए और ई के बीच में, यानी बी और ई के बीच में ये 2 सेंटीमीटर, क्यों, ए और ई के बीच में ये डिस्टेंस जो मैक्सिमम दे रखी थी, ये डिस्टेंस ए और ई के बीच में डिस्टेंस दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, 22, ठीक के। और ये आपके लिए आसान है कि जो सबसे ज़्यादा दिया है उसको सबसे ज़्यादा आप दूर दूर कर दो और फिर उसके बाद में डिस्टेंस अपने आप सेट कर लो, ठीक। बच्चों आगे हम लोग बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे।